गाइज यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक से बचना बहुत जरूरी है। अगर आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाते हैं तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है। और अगर गाइज आप भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कॉपीराइट स्ट्राइक से बच सकते हैं और अपने चैनल को सेफ और सुरक्षित रख सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। गाइज अगर आप YouTube पे ग्रो करना चाहते हैं तो खुद से रिसर्च करके अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाएं। कॉपी पेस्ट करने से आपका चैनल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। गाइज बिना परमिशन के किसी का भी कंटेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आपको किसी दूसरे क्रिएटर का वीडियो, इमेज, म्यूजिक इस्तेमाल करना ही है तो एक बार उसके ओनर या मालिक से उसकी परमिशन जरूर ले, या फिर आप YouTube क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के हिसाब से काम करें। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर गाइज आपने बिना कुछ सोचे समझे अपने हिसाब से किसी का भी कंटेंट इस्तेमाल किया और अगर उस क्रिएटर के पास कॉपीराइट मैच टूल रहा तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि आपने उसका कंटेंट इस्तेमाल किया है। और अगर उसके पास कॉपीराइट मैच टूल नहीं है तो वो जब भी आपकी वीडियो देखेगा तो आपको स्ट्राइक दे सकता है। या फिर यूट्यूब के सिस्टम ने ट्रैक कर लिया तो यूट्यूब भी आपको रीयूज कंटेंट की वजह से स्ट्राइक दे सकता है। गाइज YouTube से जब भी स्ट्राइक आता है तो YouTube उस क्रिएटर का मेल आईडी आपको प्रोवाइड करेगा और उस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर बताएगा कि किस वजह से आपको स्ट्राइक पड़ा है। और जब भी YouTube से स्ट्राइक आता है तो गाइज आपके चैनल पर 90 डेज तक वो स्ट्राइक रहेगा। और जिस भी वीडियो पर वो स्ट्राइक आएगा तो उस वीडियो को YouTube टेक डाउन यानी रिमूव कर देता है कि ये वीडियो आपका नहीं है। और अगर गाइज आपने सही में अगर गलती की है तो उस मेल आईडी के जरिए से आप उस क्रिएटर को सॉरी बोलकर अच्छे से समझाकर अपना स्ट्राइक हटाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अगर गाइज वो क्रिएटर मान जाता है तो उसके पास ऑप्शन रहता है स्ट्राइक को रिटेक करने का। वो यूट्यूब को मेल कर देगा और कहेगा कि मैं इस स्ट्राइक को रिटेक कर रहा हूँ। और अगर गाइज वो नहीं मानता है तो आपके चैनल पर 90 डेज तक वो स्ट्राइक रहेगा। और मान लीजिए आपको किसी ने फेक स्ट्राइक दिया तो आप copyright@youtube.com पर मेल करके अपनी उस वीडियो की सही डिटेल देकर उस स्ट्राइक को हटा सकते हो। गाइज अगर 90 डेज के अंदर आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आ जाती है तो यूट्यूब आपको 7 दिन का वक्त देता है उन क्रिएटर से सेटलमेंट करके उस स्ट्राइक को हटाने का। और अगर गाइज वो क्रिएटर मान जाते हैं और उन स्ट्राइक को रिटेक कर लेते हैं तो आपका चैनल सेफ और सुरक्षित हो जाता है। मैं नहीं मानता। और अगर गाइज अगर आप उन स्ट्राइक को रिटेक नहीं करवा पाए तो YouTube आपके चैनल को टर्मिनेट या डिलीट कर सकता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक पर इस तरह से काम होता है गाइज। और एक होता है कॉपीराइट क्लेम। ये ज्यादातर मूवी सॉन्ग पर ज्यादा आता है। जब भी कोई क्रिएटर किसी मूवी या सॉन्ग को अपने चैनल पर पोस्ट करता है YouTube सिस्टम को पता चल जाता है कंपनी की कंटेंट आईडी से, क्योंकि ये जितनी भी कंपनी होती है अपना कंटेंट आईडी लेकर रखती है, जिससे YouTube सिस्टम को ट्रैक करने में आसानी होती है। और जिस भी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपकी उस वीडियो पर जो भी इनकम होगी उसका जो असली ओनर होगा उस वीडियो का पूरा पैसा उस ओनर को मिलता है। आपके चैनल पर वो वीडियो रहेगी, व्यू और सब्सक्राइबर मिलेंगे, बस उस वीडियो का रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि उस वीडियो का रेवेन्यू आपको मिले तो जो क्लेम वाला पार्ट होगा वो आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो हटा भी सकते हो, नहीं चाहो तो आप रख भी सकते हो। क्लेम के आने से आपके चैनल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उस वीडियो का रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा। गाइज अगर आपको कॉपीराइट फ्री म्यूजिक, वीडियो या इमेज चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं इस टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन से ऐप और वेबसाइट है जो फ्री में ये सारे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और गाइज यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, खासकर लाइव स्ट्रीम के दौरान आप सावधानी बरतें। लाइव करते समय आपके बैकग्राउंड में अगर कोई कॉपीराइट म्यूजिक बज जाए तो लाइव स्ट्रीम को गाइज आपको म्यूट कर देना है। और गाइज वीडियो अपलोड करने से पहले ही कॉपीराइट चेक कर ले। यूट्यूब आपको वीडियो अपलोड करने से पहले ही बता देता है कि कोई कॉपीराइट क्लेम है या नहीं। अगर कॉपीराइट क्लेम है तो उसे पहले सही कर ले, उसके बाद गाइज आप अपनी वीडियो को पब्लिश करें। ठीक है, समझ गया। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करें और इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई ने बोला करने का तो करने का, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिले।
और इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो या सुझाव हो या आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मुझे कमेंट के जरिए बताइए। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा भी और उस पर रिप्लाई भी करूंगा। गाइज, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए। बाय गाइस।